लेकिन अब जानेंगे गॉस के नियम से ही हम लोग कूलाम के नियम की स्थापना कैसे करेंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है ये भी हम लोग को पता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और गॉस का नियम भी हम लोग जानते हैं, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं। तो यहाँ पर अब इस नियम से इस नियम की स्थापना कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोई आवेश लेते हैं, एक आवेश लेंगे प्लस Q और इसको लेंगे हम बिंदु O पर। इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं P और इस पर उपस्थित आवेश परीक्षण आवेश Q नॉट कितनी दूरी पर लेंगे, स्मॉल r दूरी पर। फिर यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, एक गोलीय पृष्ठ की रचना करेंगे इस तरीके से, एक गोलीय पृष्ठ बना लिए। और आप जानते हैं कि अगर इस गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग यहाँ पर ले ले, इतना एक छोटा सा भाग ले ले, ये हम छोटा सा भाग ले लिए, इस पूरे गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग, ध्यान दीजिएगा। इसका हम एक छोटा सा भाग ले लिए और यहाँ पर एक पॉइंट P है, P पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट और O पर परीक्षण आवेश प्लस Q। जरा आप बताइए कि दोनों पर आवेश समान है, चिन्ह समान है, आवेश जो है अलग अलग हैं लेकिन चिन्ह क्या है, समान है। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ध्यान दीजिए भाई, प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा, जब प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगेगा तो तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। ध्यान दीजिए भाई, डिस्टर्ब कर देते हो। हमने कहा इस पूरे गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लिए जिसका एरिया है वेक्टर dA, ठीक है। अब देखिए अभी एक इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पर दो आवेश जब रखे हुए हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, और जब इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, देखो जब से प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की ओर, ठीक है। तो जब प्रतिकर्षण बल लगता है ना, बाहर की ओर हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने से कोण बनाते हैं, 0 अंश, ठीक है ना। क्योंकि ये पृष्ठ के क्या हो गया है, समांतर। और जब पृष्ठ के समांतर हो जाए बल तो थीटा बराबर कितना लेते हैं, 0। जब भी इस तरीके से बाहर की दिशा में लगेगा तो थीटा बराबर 0, ठीक है। ये पृष्ठ है, पृष्ठ के ऐसे जा रहा है। अब ये मत कहिए कि पृष्ठ के लंबवत है तो यहाँ से 90 नहीं, रेखा के समांतर है। ये रेखा गई है ना, आवेश के समांतर है, आवेश इस तरीके से तो इसी की दिशा में गया है। तो जब एक दूसरे के समांतर बल लग रहे हैं तो समझ लीजिए कितने सा कोण बनेगा, 0 अंश। और ये चूंकि ये छोटा सा भाग है, छोटा मैंने पृष्ठ लिया है, जब छोटा पृष्ठ लिया है तो जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो भी छोटा होगा। तो अगर हम विद्युत फ्लक्स यहाँ पे ले लें डी फाई क्यों लिया, क्योंकि पृष्ठ क्या है, छोटा है। और इसका आप जानते हैं वेक्टर E डॉट
वेक्टर DA। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक आपने ये भी सूत्र क्लास 11th में पढ़ा था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो अगर यहाँ पे E रख दे, यहाँ पे DA रख दे, तो ये हो जाएगा EDA cos थीटा। यहाँ हो जाएगा EDA cos थीटा, और चूंकि थीटा बराबर 0 अंश d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EDA cos 0, और cos 0 अंश की वैल्यू चूंकि cos नॉट डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये गुणा हो जाएगा EDA बराबर d फाई ई। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लें और समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने जब भी समाकलन होगा या फिर अवकलन होगा, हमेशा दोनों पक्षों का होता है। जैसे अभी आपने अवकलन अभी सीखा था, इसका अवकलन करते थे तो दोनों पक्षों का दोनों तरफ क्या लगाते हैं, ddx। ऐसे ही समाकलन जब हम लोग करते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है, ये है इंटीग्रेशन, है ना। जब सांप ऐसी नागिन खड़ी होती तो ऐसी बन जाती। तो यहाँ पे d फाई ई, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अब यहाँ देखिए, इसमें अचर क्या है, इसमें अचर ही है। अचर राशियाँ समाकलन या अवकलन से बाहर हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ DA। यहाँ देखिए, आप जानते हैं, आप नहीं जानते तो जान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर y प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ dz बराबर z प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ d2 बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ d2 बराबर गलत है, क्योंकि समाकलन अवकलन हमेशा चर राशियों के सापेक्ष होता है। यहाँ पर दो क्या है, अचर है, इसलिए सूत्र ही गलती आपने सेट किया है। यहाँ पर तो सही लिखा है, पर यहाँ सवाल क्या है, दिस इज ए गलत। तो यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर फाई प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ da बराबर a प्लस। तो यहाँ सेट करोगे तो हो जाएगा फाई e प्लस c, e इंटीग्रेशन ऑफ da बराबर a प्लस दोनों तरफ का c, फाई इज इक्वल टू ई ए समीकरण। अब जरा देखो, ये हमारा एक गोलीय पृष्ठ है। जब गोलीय पृष्ठ हो जाएगा तो गोले का सूत्र क्या होता है, गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए
गोलीय पृष्ठ कक्षा 10 में पढ़े थे। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ ए है वहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर समीकरण। अब लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या है। मान लेते हैं कि माना किसी गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित परीक्षण आवेश Q नॉट एवं विद्युत फ्लक्स फाई हो। माना गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q नॉट हो तो, अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोग का फार्मूला क्या बनता है भाई। फाई इज इक्वल टू यहाँ पे रखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहाँ पे समीकरण कितना हो जाएगा 4। लिखो पहले फिगर है कंप्लीट कुछ बोलेंगे सर अब टॉपिक चलने लगा है। अब हमें फ्रेश वीडियो बनाना पड़ेगा। अब लाइट चाहिए करे लिए घर पे। अब फिगर बना के लिखने कुछ बोलेंगे। पूरा लिखिए।
चाइना में यही चीज़ जब हम पाए होते तो एक कलौंजी बना लिए। खा ही लेते चल के अरे यूं जगह का मीठा यहाँ है लेकिन दूसरे राज्य में, साउथ इंडियन। अपने यहाँ सब अपने यहाँ कैसे चैनल लगाते हैं, गोला या लंबा, और साउथ इंडियन में ना ही पूरा नहीं इतना बेड़वा बेड़वा या 8 साउथ इंडियन है। ऐसे चैनल लगा लो, समझ लो साउथ इंडियन हो गया। देखिए उपराष्ट्रपति पहनते नहीं, साउथ इंडियन है। और का देखे का पहनते हैं, लुंगी लगाते हैं हमेशा, साउथ इंडियन है। दक्षिण भारत वाले चेन्नई वाले हैं सब। धोनी तो रांची के है ना, झारखंड रांची। उनका मैच मतलब जो सबसे अंतिम बात है। युवराज सिंह के नाम क्या दिन आगे टेंशन धोनी है, युवराज टेंशन नहीं माना गोली जैसे तू बहुत बड़ा हर एक लड़का नाम तो बन जाए वही सवाल के साथ नहीं होगा हो गया अभी नहीं सर समीकरण गिनती से 5 हेडिंग है अब, बहुत ज़बरदस्त। हाँ बहुत ज़बरदस्त अब मिलेगा। काल ही से तब 1-1 घंटा लग जाएगा, उस सिद्धा ही करने में 1.5 घंटा एक। अब एक थे यही है, पृष्ठ से अंदर बाहर, गोले के बाहर निकालो तीव्रता, फिर अंदर, फिर बीच में, बड़ा सिस्टम है। गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रयोग अब लिखा है, अनुप्रयोग वैसे तक निकाल दिया है, लेकिन अब हमें पढ़ाना पड़ेगा। हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। तुम लोग केवल सूत्र बस याद रखना है।
हाँ चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 का लेफ्ट साइड बराबर दिख रहा है। तो गणित का नियम कहता है कि अगर दो समीकरणों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई थर्ड एंड फोर्थ, तो ये लिखेंगे इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये भाग में कर दीजिए, ई यहीं पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। ये भाग में करके सेटिंग बना लिए तो ये हो गया। अब देखिए मान लेते हैं गोलीय पृष्ठ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है ना, हो तो एक सूत्र आपने पढ़ा था E = F/Q नॉट। यहाँ से तीरिया गुणा करिए तो ये हो जाएगा F = E × समीकरण 6। समीकरण 5 से E का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 5 से E का मान समीकरण 6 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास F = E की वैल्यू क्या रखेंगे, E की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला सिद्ध होता है और इसी चीज़ को हम लोगों को सिद्ध करना था। तो लिख लीजिए